हेलो स्टूडेंट्स, इंडस स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है और मैं अभिषेक आनंद आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और फिजिक्स में हम लोग जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख चुके हैं उसमें पहला चैप्टर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर के बाद या तो हम वेक्टर पढ़ें या तो काइनेमेटिक्स पढ़ें। दो तरीका है कि यूनिट्स मेजरमेंट चैप्टर के बाद तुम काइनेमेटिक्स पढ़ते हो या वेक्टर पढ़ते हो। दोनों चैप्टर के पढ़ने के लिए हमको मैथमेटिकल टूल्स का जरूरत पड़ेगा, या ऐसे मानो कि पूरे मैथ्स का यूज पूरे फिजिक्स में है। जैसे मेन रूप से जो हमारा यूज है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ट्रिगोनोमेट्री। तो सबसे पहले आज जो हम लोग वीडियो लेक्चर में करेंगे मैथमेटिकल टूल्स की बात करेंगे। तो मैथमेटिकल टूल्स में हम लोग सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री डिस्कस करने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन, उसके बाद हम लोग आएंगे इंटीग्रेशन। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं। और देखो बच्चों, सबसे बड़ा फिजिक्स का जो चलाने का जो कहा जाता है ना कि राजा को रानी चलाती है, तो उसी तरह फिजिक्स का जो रानी है, यदि फिजिक्स किंग है तो मैथमेटिक्स क्वीन है। इसलिए आप जितना भी मैथमेटिकल टूल्स है इसको अच्छा से करो, क्योंकि एक अच्छा राजा को चलाने के लिए रानी का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इसलिए मैथमेटिकल टूल्स जो है एक प्रकार का क्वीन है। यदि फिजिक्स किंग है तो मैथमेटिक्स क्वीन है, रानी है। तो इसलिए हम लोग आज देखते हैं रानी की बात, रानी को हम लोग कैसे पढ़ें, यानी रानी पढ़ने का मतलब मैथमेटिकल टूल्स को पढ़ाई करना। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग इसमें स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स में ट्रिगोनोमेट्री की बात कर रहे हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिंपल सा बात। ये हो गया थीटा, ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। साइन, कॉस और टैन। कॉसेक, सेक और एक आ जाता है कॉट। तो सबसे पहले हम लोग साइन 0 का वैल्यू 0 हो गया, साइन 30 का 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 91। कॉस 0 क्या होगा? अब देखो हम लोग साइन का यदि इधर हमारा चल रहा है तो कॉस 0 जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। कॉस 30 जो होगा 60 के इक्वल होगा √3/2 और ये 1/√2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा और कॉस 90 0 हो जाएगा। tan 0 बाई tan क्या होता है? जी साइन बाई कॉस, तो 0/1 0। ये हो गया आपके पास 1/√3, ये हो गया 1, ये हो गया √3 और 1/0 अनडिफाइंड या इन्फिनिटी भी बोल सकते हो, या इसी को हम लोग अनडिफाइंड। अब देखिए हमारा क्या होता है, साइन का जो उल्टा होता है रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक होता है। तो साइन 0 का उल्टा क्या होगा? कॉसेक 1/0। 1/2 का क्या होगा? 2/1। इसका क्या होगा? √2/1। इसका क्या होगा? 2/√3 और ये हो गया 1। कॉस का उल्टा क्या होगा? सेक।
ये हो गया 1/1 का उल्टा 1, 2/√3, और ये हो गया √2/1, ये 2/1, और ये हो गया 1/0, और tan का उल्टा क्या होगा cot, तो 0/1 का उल्टा 1/0 यानी अनडिफाइंड इंफिनिटी, इसका क्या हो गया √3, और 1 का उल्टा 1 ही होगा, और √3/1 इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/√3, और tan में 1/0 का उल्टा क्या होगा 0/1, 0। तो ये बेसिक है जो आप 9th 10th में पढ़े हुए हो, इस एंगल को हम लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग ये बेसिक है, ये सारे बच्चे लगभग 9th 10th में हमारे जानते हैं। अब इसके बाद हम लोग जो आते हैं वो आते हैं एक एंगल की हम बात करेंगे जो बहुत फेमस है। ये देखो, ये थीटा है, ये थीटा के सामने का साइड हमेशा जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और 90 डिग्री के सामने का साइड हमेशा हाइपोटेनस होता है। ABC, तो देख लो ये थीटा है, इसके सामने का साइड परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो साइन थीटा क्या हो गया तुम लोग जानते हो P/H, कॉस थीटा क्या हो गया B/H, और tan थीटा क्या हो गया P/B, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक थीटा H/P, सेक थीटा क्या होता है H/B, और कॉट थीटा क्या होता है B/P। यहां P का मतलब परपेंडिकुलर है, B का मतलब बेस है, और H का मतलब हाइपोटेनस है। तो ये ध्यान रखिएगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, tan थीटा P/B, कॉसेक हो गया H/P, सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होगा H/B, और कॉट थीटा tan का रेसिप्रोकल होगा B/P। और एक चीज हमको ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेनस में हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव होगा, हाइपोटेनस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, और हाइपोटेनस जो होगा हमेशा बड़ा होगा परपेंडिकुलर से, और किससे बेस से। और एक पाइथागोरस थ्योरम होता है H² = P² + B², यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं कर्ण स्क्वायर इक्वल टू, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस को ही हिंदी में हम लोग कर्ण बोलते हैं, परपेंडिकुलर को हम लोग लंब बोलते हैं, और बेस को हम लोग आधार बोलते हैं। तो H² = P² + B², तो इसको आप लोग लिख लो। अब हम लोग मिटाते हैं इसको, तो हम लोग अभी 0, 30, 45, 60 और 90 का वैल्यू तो हम लोग देख लिए, साथ में साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, tan थीटा P/B, कॉसेक H/P, सेक थीटा H/B, और कॉट थीटा B/P। यहां तक तो हम लोग अभी जस्ट देखे हैं। अब हम लोग नया एक एंगल हम लोग का यूज आता है 37 डिग्री, ये 37 डिग्री, 37 डिग्री, ये आप लोग को फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज आएगा। 90 डिग्री, ये हो गया 3, 4, 5। देखो इस ट्रायंगल को हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, यहां पर 37 डिग्री और 53 डिग्री दो एंगल हम लोग को फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज आएगा। अब जैसे मान लो ये 37 डिग्री है, तो साइन थीटा तुमसे पूछ दे कि साइन 37 का वैल्यू क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे साइन 37। देख लो इस थीटा के सामने का साइड क्या है, ये परपेंडिकुलर है, तो 3 बटे क्या, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेनस। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइन 37 = P/H 3/5 कॉस 37। अब आप क्या लिख सकते हो B/H यानी 4/5,
और tan 37 P बाई बी, P का वैल्यू क्या है 3/4, और जब ये निकल गया तो cosec 37 क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा sin 37 का, देख लो cosec 37 रेसिप्रोकल होगा 5/3, या sec 37 रेसिप्रोकल होगा 5/4 का, और tan 37 रेसिप्रोकल होगा cot 37 का 4/3। तो देखो हमेशा ध्यान रखना कि ये एंगल भी फिजिक्स में बहुत जरूरी है। 37 डिग्री है तो जो छोटा एंगल होता है उसके सामने का साइड भी हम लोग 3, 4, 5 चलते हैं। तो जो छोटा एंगल है उसके सामने का साइड हमेशा छोटा लेते हैं। जैसे 37 डिग्री है तो इसके सामने का साइड क्या हो गया 3 हो गया। तो sin 37 देखे तो P/h 3/5, cos 37 लिए तो B/h 4/5, यहां पर हम लोग ले चुके हैं। tan 37 P/b 3/4, अब वही sin का रेसिप्रोकल cos का sec और tan का cot हम लोग ले चुके हैं। अब इसी तरह एक चीज और भी हम लोग देख सकते हैं, यहां पर 37 तो हो गया, अब इसी में तुमसे पूछ दिया जाए कि 53 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 53 डिग्री। तो देखो इसमें भी सेम फिगर चलेगा, 3, 4 और 5। देखो 53, 4, 5 बड़ा एंगल है, उसके सामने का साइड हमेशा क्या होगा बड़ा होगा। देखो 53 डिग्री के सामने का साइड क्या होगा 4 है, 5 तो हमेशा हाइपोटेनस है तो वो तो बड़ा होगा ही। तो यहां देख लो sin 53 डिग्री P/h, यानी थीटा के सामने का साइड ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। तो P/h यानी 4/5, cos थीटा यानी cos 53 डिग्री B/h, तो B का वैल्यू हमारे पास क्या है 3, tan 53 डिग्री आपके पास tan थीटा P/b, तो P का वैल्यू कितना हो गया 4/3, ये हो गया 4, ये हो गया 3। और सेम चीज साइन का रेसिप्रोकल कौन होगा cos 53 डिग्री 5/4, cos का क्या होगा sec 53 डिग्री 5/3, और tan का रेसिप्रोकल क्या होगा cot 53 डिग्री 3/4। तो हम लोग क्या देख लिए कि आपके पास 53 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, tan 53 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया P/b, तब P कौन है 4 और B क्या है 3, तो हम लोग 4/3। और cos 53 डिग्री का वैल्यू क्या है, सिंपल सा बात है, cos का देख लो B/h, B का वैल्यू क्या है 3/5, sin 53 डिग्री P/h, तब P का वैल्यू कितना है 4/5। तो ये दो एंगल फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज होता है, SC वर्मा का क्वेश्चन में भी यूज होगा। चलो इसको मिटाते हैं, लिख लो सब। आज हम लोग डिस्कस जो कर रहे हैं, अभी तो हम लोग एंगल के विषय में डिस्कस किए कि 37 डिग्री और 53 डिग्री का क्या होगा। अब हम लोग जो नया टॉपिक लाए हैं वो क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले हम लोग बता दें आपको कि पाई रेडियन, जो पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं, पाई सी का मतलब होता है पाई रेडियन, पाई रेडियन इसका वैल्यू होता है 180 डिग्री। यदि डिग्री में इसका वैल्यू देखेंगे हम लोग तो 180 डिग्री होगा। अब इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 180/2 90 डिग्री, π/4 रेडियन 45 डिग्री। पाई रेडियन का मीन्स हुआ 180/4 45 डिग्री, π/3 रेडियन 180 डिग्री बाई 3 60 डिग्री, π/6 रेडियन
180/3 यानी 630 डिग्री। तो ये हो गया पाई रेडियन का मीनिंग जो हुआ 180 डिग्री। π/2 रेडियन मीन्स 180/2 90, π/4 रेडियन 180/4 45, π/3 रेडियन 180/3 60 डिग्री, π/6 रेडियन 180/6 30 डिग्री। तो ये हो गया हमारा रेडियन। और रेडियन के विषय में हम लोग एंगल के विषय में तो पहले प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़े भी हैं। तो वही चीज हम यहां बता रहे हैं कि 0 से लेकर ये 90 डिग्री है। π/2 रेडियन मीन्स 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। और 90 डिग्री से लेकर 180 के बीच में इसको हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। और 180 से 3π/2 यानी 270 डिग्री के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट। और 270 डिग्री से 2π रेडियन का मतलब हुआ 360 डिग्री। 2π रेडियन मीन्स 360 डिग्री। 180 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो 360, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो है 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, ऑल पॉजिटिव। इसमें क्या होगा? ऑल पॉजिटिव। अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसमें 2 ही ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक। साइन और कॉसेक। और बाकी 4 जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होता है जैसे कॉस, सेक, टैन, कॉट, ये चारों निगेटिव होता है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट ये 2 पॉजिटिव होगा। अब बाकी जो 4 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है जैसे साइन, कॉस, कॉसेक, सेक, ये निगेटिव होगा। और इस फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ये 2 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होता है। बाकी जो है जैसे टैन, कॉट, साइन, कॉसेक, ये क्या होगा? निगेटिव होगा। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव क्यों होता है? तो अब सिंपल सा बात है कि जैसे तुम एक सिंपल सा बात है यहां पर कि ये एक एंगल तुम बना रहे हो थीटा, और यहां पर हम लोग OAM, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो निश्चित हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट साइड क्या हो, राइट साइड क्या होता है? पॉजिटिव। ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव। लेफ्ट साइड क्या होगा? निगेटिव। नीचे क्या होगा? निगेटिव। तो यहां पर हमारा PBH तीनों पॉजिटिव है। इस कारण हम यदि साइन भी लेंगे तो क्या मिलेगा? P/H, P भी पॉजिटिव, H भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बटे पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और कॉस थीटा लेंगे B/H, ये B भी पॉजिटिव, H भी पॉजिटिव, ये इस कारण ये पूरा क्या होगा? पॉजिटिव। टैन थीटा लोगे P/B, तो चूंकि P भी पॉजिटिव और B भी पॉजिटिव, इसलिए हमारा दोनों क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। जहां भी साइन, कॉस, टैन तीनों पॉजिटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल कॉस से कॉट भी पॉजिटिव होगा। लेकिन यही जस्ट हम लोग इधर देखें, यहां पर ये रोटेट करते हुए जब यहां पर आ जाएगा ये एंगल, तो यहां पर हमारा P ये हो गया -B और ये हो गया H, तो हमारा B जो होगा निगेटिव होगा। अब साइन थीटा P/H ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, पॉजिटिव। और कॉस थीटा -B/H ये हो गया निगेटिव, अब बाई पॉजिटिव क्या होगा? ओवरऑल निगेटिव होगा। टैन थीटा आप देख लो, P पॉजिटिव और B निगेटिव, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ओवरऑल निगेटिव। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां पर कॉस और टैन निगेटिव है, तो निश्चित है जहां कॉस निगेटिव होगा तो सेक भी निगेटिव होगा।
और जहां tan निगेटिव होगा तो cot भी निगेटिव होगा, जहां sin पॉजिटिव है तो cosec भी पॉजिटिव होगा। तो देखो सेकंड में sin cosec पॉजिटिव है, बाकी चार क्या है, निगेटिव है। तो इसी तरह थर्ड और फोर्थ भी चेक कर सकते हो। तो ध्यान रखना, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में sin cosec, थर्ड में tan cot, फोर्थ में cosec। तो ये रीजन तो हमको नहीं जानना है, हमको ये सीखना है कि भाई कौन कौन पॉजिटिव होता है, ये हमको याद रखना है। अब देखो इसका एक ट्रिक याद रखो, इसको याद कैसे रखेंगे, तो याद रखने का तरीका है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये याद रखने का तरीका है। ये पहला है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। तो देखो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या है, ऑल पॉजिटिव है कि नहीं, ये ऑल पॉजिटिव है। अब सेकंड में है एस स्कूल, स्कूल मतलब यहां पर पहला क्वाड्रेंट के बाद कौन आएगा, दूसरा क्वाड्रेंट, तो एस का मतलब क्या हो गया, साइन पॉजिटिव। तो देखो तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है कि नहीं, और टी का मतलब क्या हो गया, टैन पॉजिटिव। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड, ये क्या है, थर्ड। तो जहां टैन पॉजिटिव होगा वहीं पे कॉट भी पॉजिटिव होगा। अब फोर्थ है, यह है सी, सी का मतलब कॉस पॉजिटिव। तो जहां पे कॉस पॉजिटिव होगा वहीं पे सेक पॉजिटिव होगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका याद रखने का तरीका है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट को डिनोट करा है TO2, टू मतलब आपका है थर्ड में है इसलिए टैन पॉजिटिव। सी कॉलेज में सी फर्स्ट लेटर है तो सी का मतलब क्या, कॉस पॉजिटिव। जहां साइन पॉजिटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल कॉसेक भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, जहां टैन होगा वहां कॉट भी होना पड़ेगा, जहां कॉस होगा वहां सेक भी होना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। चलिए इसको लिख लो। तो चलो अभी हम लोग जो बाबू देखे हुए हैं वो ये देखे हुए हैं कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन कॉसेक, थर्ड में टैन कॉट और फोर्थ में कॉस सेक, ये पॉजिटिव होता है। यानी उसी के लिए हमने ट्रिक जो बताया आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। लेकिन अब इसको है क्या कि भाई क्वेश्चन में ऐसे कैसे हम लोग यूज करेंगे, फिजिक्स में कैसे यूज होता है। तो देखो कुछ ट्रिगोनोमेट्री का आज हम फॉर्मूला, जैसे तुम लोग पढ़ते हो साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन 270 माइनस थीटा क्या होगा, तो इसी सब चीज के लिए साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, वही इसी मेथड से हम लोग निकालेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो n π/2 प्लस माइनस थीटा, जब n ऑड हो, ऑड मीन्स 1 3 5 7 n, तो साइन चेंज हो जाता है कॉस में, कॉस चेंज हो जाता है साइन में, टैन चेंज हो जाता है कॉट में, और कॉट चेंज हो जाता है टैन में, कॉसेक चेंज होगा सेक में, और सेक चेंज हो जाएगा कॉसेक में। और सेकंड में है इन जब इवेन हो, इवेन का मीन्स जैसे 2 इवेन मीन्स जो डिविजेबल बाई 2, 2 4 6 8 10, तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। और थर्ड में है चेक द क्वाड्रेंट, चेक द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। देखो इसी कॉन्सेप्ट पर हम क्वेश्चन से समझा रहे हैं क्लियर तुमको। जैसे हमारा है 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा π/2। यहां जो बच्चे को नहीं पता चले तो n इंटू π/2 का मतलब क्या हो गया, 90 माइनस थीटा प्लस माइनस थीटा, ये तो 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा,
tan 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। ये ध्यान रखना है। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रूल क्या बताया है, यही क्वेश्चन है। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। तो सबसे पहले यहां देखना है पाई बाई 2 यानी 90 के मल्टीपल n का वैल्यू क्या है, n ऑड है या इवन है। तो कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या है, ऑड है, 1 है, 1। तो 1 क्या है, ऑड है। तो ऑड है तो हम बताए हैं कि 1 रहे, 1 3 5 7 9 रहे तो साइन चेंज हो जाता है कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, कॉसेक सेक में और सेक कॉसेक में। तो रूल के अनुसार साइन चेंज हो जाएगा कॉस में। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या है, n जो है ऑड है, क्या है, ऑड है, तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में। अब 90 माइनस थीटा हम आपको बताएं अभी थोड़ा देर पहले कि 0 से 90 ये थर्ड क्वाड्रेंट, चलो चेक द क्वाड्रेंट। 0 से 90 के बीच में जितना एंगल होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। यहां तुम याद भी रख सकते हो चेक द क्वाड्रेंट में कि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, और 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा थर्ड, 270 प्लस थीटा फोर्थ, 270 माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा फोर्थ, और 360 प्लस थीटा फर्स्ट। जैसे हम लोग 90 माइनस थीटा हम बताए हैं कि ये किसको डिनोट कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 प्लस थीटा सेकेंड, ये 90 से लेके कहां तक है, 180 तक, 180 के बीच में। तो अब फिर 180 से लेकर 270 के तक कहां तक है, थर्ड, ये थर्ड क्वाड्रेंट। और 270 से लेकर आपको 360 के बीच में कहां तक है, फोर्थ। और जैसे भी 360 से ज्यादा चला गया तो फिर किस में चला जाएगा, फर्स्ट में चला जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग किसको देखते हैं, क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, साइन है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा। तो आराम से हम लोग लिख देंगे पॉजिटिव। उसी तरह सेकंड भी देख लो, कॉस कुछ नहीं है तो यहां 1 छुपा हुआ है। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि 1 रहे, ऑड रहे तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। अब 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट, 0 से 90 फर्स्ट, 90 से 80, 180 सेकंड, 180 से 270 थर्ड, 270 से 360 फोर्थ, और 360 प्लस फर्स्ट। देखो यहां थीटा जो भी हम बात कर रहे हैं एक्यूट एंगल बात कर रहे हैं, मतलब जो भी थीटा है, ऐसा नहीं कि थीटा 500 डिग्री है। थीटा यहां है 0 से 90 के बीच में है। ये थीटा हमेशा एक्यूट एंगल लेना है, जो भी लेना है, तभी ये फार्मूला वैलिड है। तो हमारा क्या है कि ये जो आया फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम क्या बताएं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इसलिए कॉस भी पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव होगा। सेम कंडीशन, टैन किस में चेंज हो जाएगा, 1 है, किस में, कॉट में। अभी किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टैन क्या होगा, पॉजिटिव। कॉसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक में। अब ये बताओ ये 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होगा, पॉजिटिव। सेक कुछ नहीं है तो 1 है, सेक किस में चेंज हो जाएगा, 1 है, तो कॉसेक में किस क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए पॉजिटिव। कॉट किस में, 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो कॉट किस में, टैन, किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कॉट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इस कारण ये सारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो चलो आप लोग इसको लिखो। चलिए अभी तो साइन 90 माइनस थीटा तो देख लिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन,
साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा tan 90 प्लस थीटा कॉसेक 90 प्लस थीटा सेक 90 प्लस थीटा कॉट 90 प्लस थीटा। देखो ये हमारे पास साइन 90 प्लस थीटा है। अब हम लोग कुछ नहीं है तो यहां पर क्या है, 1 है। 1 ऑड है कि इवन है, 1 ऑड है। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि 1 3 5 7 9 ऑड रहे तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। अब ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, 90 प्लस थीटा देख लो सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम क्या लिखवाए हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारा निगेटिव, यानी कॉस सेक टैन कॉट निगेटिव। तो बहुत लोग क्या करेंगे कि कॉस को देखकर हम क्या लगा देंगे, निगेटिव लगा देंगे, जो कि गलत है। हम हमेशा क्वेश्चन को देखते हैं। कॉस थीटा तो सही है, तो सही क्या होगा, कॉस थीटा तो होगा ही, लेकिन आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्वेश्चन को देखेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्वेश्चन यहां क्या है, कॉस नहीं है साइन है, तो इसलिए यहां पर ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है ये सही होगा और ये क्या होगा, गलत होगा। अब इसी तरह यहां पर कॉस है, 1 मल्टीप्लाई क्या है, 1 है, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। अब बहुत लोग क्या करेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट तो देख लिए 90 प्लस थीटा, सर सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में बहुत लोग साइन को देख लेंगे और यहां पर क्या लगा देंगे, माइनस, जो कि गलत है। क्योंकि हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट जरूर है, लेकिन हम बार बार देख रहे हैं, हमको क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन यहां क्या है, कॉस है ना कि साइन, तो इसलिए हम लोग कॉस का साइन देखेंगे। कॉस सेकेंड में क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए हमारा ये सही हुआ और ये क्या हुआ, गलत हुआ। अब यहां पर देख लो tan कुछ नहीं है तो क्या हो गया, कॉट थीटा। अब tan को देखें कि कॉट को देखें, हम बार बार बोल रहे हैं क्वेश्चन को देखें, तो यहां क्वेश्चन कौन है, tan है, तो इसलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होगा, निगेटिव होगा, इसलिए माइनस लगा देंगे। तो तुम बोल सकते हो कि सर कॉट भी तो निगेटिव होगा, हाँ कॉट भी निगेटिव होगा, लेकिन हम कॉट को नहीं देखेंगे, हम लोग tan को यहां देखेंगे, हमेशा क्वेश्चन को देखेंगे। नहीं तो उस रूल के अनुसार हमारा ये क्या है, सही हो जाना चाहिए, जो कि क्या है, गलत है। तो यहां भी वही कॉसेक कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा। किस क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में कॉसेक क्या होगा, कॉसेक को देखे कि सेक को, तो कॉसेक को पॉजिटिव होगा। सेक किस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक में। अब ये 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में सेक क्या होगा, निगेटिव, कुछ नहीं है तो 1 है, तो कॉट किस में, tan में। किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड, क्या होगा, निगेटिव होगा। तो क्लियर हो गया। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा जो है क्वेश्चन को साइन कन्वेंशन में ध्यान रखना है, क्वेश्चन को देखना है। चलो इसको लिख लो, मिटाएं। तो देखिए अभी हम लोग साइन 90 माइनस थीटा तो कर चुके, साइन 90 प्लस थीटा भी कर चुके, और अभी हम इतना क्वेश्चन आपको दिए हैं, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा, ये सारा चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो देखो ये क्वेश्चन हम लोग सिंपल सा उठाते हैं, जैसे यही क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं। साइन 180 को हम बार बार बोल रहे हैं कि जो ये 180 है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करो 90 के टर्म में, तो 180 को हम लोग क्या रख सकते हो, 2 इंटू 90, और ये 2 इवन है कि ऑड है, पहले बताओ। तो 90 के मल्टीपल 2 इवन है, तो इवन है तो नो चेंज, तो आराम से हम लोग लिख सकते हैं यहां पे
नो चेंज, साइन थीटा। अब 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फर्स्ट में 90 माइनस थीटा, सेकेंड में 90 प्लस थीटा, थर्ड में 180 माइनस, सेकेंड में 180 माइनस थीटा, थर्ड में 180 प्लस थीटा, फोर्थ में 360 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा, और फर्स्ट 360 प्लस थीटा। क्योंकि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 होता है और सेकेंड होता है 90 से 180, तो 180 में से कुछ माइनस करोगे तो वो सेकेंड में ही रहेगा, न कि थर्ड में चला जाएगा। 180 माइनस थीटा, लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं यहाँ थीटा जो भी लेना है एक्यूट एंगल लेना है, हम ऑब्ट्यूज एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो ना? तो 180 माइनस थीटा का मतलब कि 180 से कम होगा, तो 90 से 180 के बीच में ही रहेगा, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब उसी तरह हम लोग इसको भी देख लो, इसको सेम कंडीशन, cos 2 इंटू 90, 2 इवन है कि ऑड? तो इवन है, तो क्या लिखोगे? नो चेंज। इस किस क्वाड्रेंट में? सेकंड में। सेकंड में cos क्या होता है? निगेटिव होता है। अब इसी तरह रेस्ट जो है इसको देख लो, tan 2 इंटू 90, 2 इवन है कि ऑड? तो 2 इवन है तो आराम से लिख सकते हो नो चेंज tan थीटा। 180 प्लस थीटा, जैसे 0 से 90 फर्स्ट, 90 से 180 सेकेंड, और 180 से 270 थर्ड, तो 180 प्लस थीटा थर्ड होगा और 270 माइनस थीटा भी थर्ड ही होगा। तो आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या बताए हैं? tan और cot पॉजिटिव, बाकी सारा निगेटिव। तो यहां पर हम क्वेश्चन को देखेंगे, tan क्या है? थर्ड में है, इसलिए ये पॉजिटिव होगा। और भी कोई उठा सकते हो, जैसे ये सेक उठा लो, सेक 2 इंटू 90, 2 इवन है कि ऑड है? तो तुम बोल सकते हो कि सर इवन है, सिंपल सा बात है, 2 इवन है तो नो चेंज। ये किस क्वाड्रेंट में है? 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, अभी थोड़ा देर पहले बताए ही है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में से क्या होगा? निगेटिव होगा। अब इसी तरह 180 तो हम लोग सीख लिए, 270 ये देखो cos। अब 270 को क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 90, 3 ऑड है कि इवन है? तो ऑड है, तो ऑड है तो हम बार बार बोल रहे हैं कि ऑड रहेगा, नंबर 90 के मल्टीपल ऑड रहे तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में चेंज हो जाता है। तो यहां कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में चेंज हो जाएगा। अब ये किस क्वाड्रेंट में होगा? 270 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में। हम बार बार बोल रहे हैं 0 से 90 फर्स्ट, 90 से 180 सेकेंड, और 180 से 270 थर्ड। तो 270 में से कुछ माइनस कर रहे हो तो थर्ड ही होगा, और ऐड कर रहे हो तो वो 270 के पार चला जाएगा, यानी फोर्थ चला जाएगा। तो 270 में से माइनस कर रहे हो तो थर्ड ही रहेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कौन होता है? tan cot पॉजिटिव, बाकी सारा निगेटिव। तो हम किसको देखें? साइन को देखें या कॉस को देखें? हमेशा बोल रहे हैं क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन क्या है? कॉस है, तो इसलिए कॉस जो होता है थर्ड में क्या होता है? माइनस होता है। तुम बोलो सर साइन को भी देख लेते तो मेरा क्या बिगड़ जाता? साइन भी तो थर्ड में निगेटिव होता है, बिगड़ता कुछ नहीं, लेकिन कॉन्सेप्चुअली क्या हो जाता? गलत होता तुम्हारे दिमाग में। आंसर तो वही आता है, आंसर में कोई फर्क नहीं आता। अब और भी देख सकते हो, tan 3 इंटू 90, 3 ऑड है कि इवन? तो ऑड है तो tan किस में चेंज हो जाएगा? कॉट में। अब 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट, सिंपल सा बात। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan जो होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए यहां पर हम लोग क्या लिख दिए? पॉजिटिव हो गया। तो सिंपल हो गया। और भी कोई देख सकते हो, 270 प्लस थीटा, ये देख लो, 3 इंटू 90, ये 3 ऑड है कि इवन? ऑड है, तो tan किस में चेंज हो जाएगा? कॉट में। अब हम बार बार बोल रहे हैं 270 तक जो होगा वो थर्ड होगा, लेकिन 270 प्लस थीटा जैसे ही प्लस चला जाएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अब फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारा निगेटिव, तो इसलिए tan हमारा क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा।
तो tan 270 प्लस थीटा कौन सा हो जाएगा? माइनस कॉट थीटा। और भी देख सकते हो, इसको भी देख लो, साइन 3 इंटू 90, 3 ऑड है कि इवन? ऑड है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। अब किस क्वाड्रेंट में? 270 प्लस थीटा, वही फोर्थ क्वाड्रेंट। अब साइन को देखे कि कॉस को देखे? तो हम बार बार बोल रहे हैं क्वेश्चन को देखे। तो क्वेश्चन में क्या है? साइन। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन जो होगा क्या होगा? निगेटिव होगा कि पॉजिटिव? निगेटिव होगा। अब बहुत बच्चा क्या कर देगा? कॉस को देख लेगा और यहां लिख देगा कॉस प्लस कॉस थीटा, जो कि क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं क्वेश्चन को देखे। क्वेश्चन क्या है? साइन है। अब इसी तरह कॉस, यहां भी वही चलेगा, 3 इंटू 90, 3 ऑड है कि इवन? तो ऑड है, तो कॉस किस में? साइन में। किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 तक थर्ड है, लेकिन जैसे प्लस हुआ 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है कि निगेटिव? तो पॉजिटिव होता है, इसलिए यहां प्लस थीटा। अब बहुत बच्चा का क्या करेगा कि साइन को देखकर माइनस मार देगा, तो फिर रॉन्ग हो जाएगा यहां। इसलिए हमेशा क्वेश्चन को देखते हैं। और भी यहां ये भी देख लो, 360 को क्या लिख सकते हो? 4 इंटू 90। 4 इवन है कि ऑड है? इवन है, तो नो चेंज होगा। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट में है? सिंपल सा बात है, 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। 360 तक मेरा फोर्थ होगा, लेकिन 360 में से जैसे माइनस कर रहे हैं तो फोर्थ ही में रहेगा। तो फोर्थ में हमारा साइन क्या होता है? निगेटिव होता है। तो इसलिए 360 माइनस थीटा क्या होगा? माइनस साइन थीटा। अब इसी तरह ये भी देख लो, ये सेक वाला भी देख लो, सेक 4 इंटू 90 माइनस थीटा। तो 4 इवन है कि ऑड है? इवन है, तो हम लोग लिख सकते हैं नो चेंज सेक थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारा निगेटिव। तो देखो बच्चों, ये जो हमने बता दिया इसको आप लोग समझ गए होंगे, और बाकी जो आप लोग घर से होमवर्क है इसको करिए, और कमेंट बॉक्स में आप आंसर को लिखिए कि आपका क्या आंसर गलत आया है या सही आया है। चलो लिखो, मिटाएं। चलो चलिए देखिए, आप लोग जो है साइन 180 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा इसको तो कर ही चुके हैं। अब हम लोग जो नया ला रहे हैं वो साइन 360 प्लस थीटा है, और साथ में साइन 120 डिग्री 135 डिग्री का वैल्यू निकालना। तो देखो, साइन मान लो तुमसे दे दिया जाए कि साइन 360 प्लस थीटा दे दे, कॉस 360 प्लस थीटा दे दे। इसी तरह और बाकी तुम लोग टैन कॉट कॉसेक सेक कॉट का कॉन्सेप्ट भी सेम है। तो हम लोग देखो इसको क्या करेंगे, साइन इसको लिख सकते हो 4 इंटू 90। 4 इवन है कि ऑड है? तुम लोग खुद बोलो। 4 इवन है, तो इवन है तो हमारा क्या होगा? नो चेंज होगा। तो नो चेंज यानी कहने का मतलब कि साइन थीटा। अब ये 360 डिग्री, अब प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। उसी तरह इसको भी देख सकते हो, कॉस का भी, कॉस 4 इंटू 90 प्लस थीटा, 4 इवन है तो नो चेंज। अब ये किस क्वाड्रेंट में? देख लो, ये पूरा 360 हो गया, अब प्लस थीटा कहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो हम लोग क्या देखें कि इसका टैन कॉट कॉसेक सेक कॉट सारा निकालोगे तो वही आएगा, जैसे टैन 360 प्लस थीटा वही आएगा टैन थीटा, कॉसेक 360 प्लस थीटा क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा कॉसेक थीटा, सेक 360 प्लस थीटा सेक थीटा। इसके लिए तो सब वही चलेगा। अब हम लोग जो नया एंगल सिखाने जा रहे हैं तुम लोगों को, जैसे 120 डिग्री 135 डिग्री ये सब वैल्यू, तो हम लोग देखो कुछ कुछ एंगल हम लोग देख लो, हम लोग कैसे करेंगे।
साइन 120 डिग्री। अब साइन 120 डिग्री बोले तो आपको समझ जाना चाहिए कि कॉस, टैन, कॉसेक, सेक सबका वही चलेगा। और दूसरा साइन 135 डिग्री। देखो एंगल कोई भी हो, 120 निकालना हो या 135 निकालना हो, कोई भी बड़ा से बड़ा एंगल निकालना हो, हमेशा 90 से डिवाइड कर देना। तो 90 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 120 डिग्री को इसको लिख सकते हो 1 इंटू 90 प्लस 30। देखो जो बच्चा को नहीं समझ में आ रहा होगा तो 90 से डिवाइड कर देना 120 में, रिमाइंडर हो गया 30। तो 120 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 90 प्लस 30। अब ये 1 ऑड है या इवन, 1 ऑड है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। ये किस क्वाड्रेंट में है, 120 डिग्री, हम बार बार बोल रहे हैं 90 से 180 के बीच में सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। हम हमेशा बोल रहे हैं क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या है, साइन। बहुत बच्चा कॉस को देख लेता है, क्वेश्चन को नहीं, जो चेंज हो रहा है उसको देख लेता है, नहीं क्वेश्चन को देखना है। तो हमारे पास कॉस 30 का वैल्यू कितना हो गया, याद करो, साइन 60 के बराबर होगा, साइन 60 के बराबर होगा। अब इसी तरह 135 का निकालना है तो सेम कंडीशन, 135 में डिवाइड करो 90 से, तो एक बार में कटेगा तो यहां क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो साइन 1 इंटू 90 प्लस 45, 1 ऑड है कि इवन, 1 ऑड है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। ये किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट। देख लो 135 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो cos 45 क्या होगा, 1/√2। तो देखो साइन 120 और cos 120 तो हमने सिखा दिया तुमको। अब tan cos 120 120 डिग्री, tan 120 डिग्री और cosec 120 डिग्री, ये तुमको घर से करना है। sec 120 डिग्री, cot 120 डिग्री। अब सेम कंडीशन इसका भी, साइन तो सिखा दिया, cos 135 डिग्री, tan 135 डिग्री, cosec 135 और sec 135 डिग्री और cot 135 डिग्री। ये आपको होमवर्क है, इसको होमवर्क बनाना। चलो एक और बता देते हैं, कोई देख लो 135, कोई देख लो, sec को पकड़ लो। तो से 135 को सेम चीज 90 से डिवाइड करो 135 में, तो वो क्या होगा, रिमाइंडर 45 बचेगा, एक बार में कटेगा। तो इसको लिख सकते हो 1 इंटू 90 प्लस 45, 1 इंटू 90 प्लस 45। 1 ऑड है कि इवन, ऑड है। तो हम बार बार बोले हैं कि ऑड रहे, 90 के मल्टीपल ऑड रहे तो कॉसेक चेंज हो जाता है सेक में, और सेक चेंज हो जाता है कॉसेक में। तो यहां सेक है तो चेंज हो जाएगा कॉसेक। किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारा निगेटिव। तो बहुत बच्चा जो है इस कॉसेक को देखकर यहां प्लस लगा देगा, नहीं क्वेश्चन क्या है, सेक है, इसको देखना है, इसको। इसलिए सेक क्या होगा, सेकेंड में निगेटिव, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो गया, -√2। और भी देख सकते हो, कॉसेक का देख लो, कॉसेक, इसको भी लिख सकते हो 1 इंटू 90 प्लस 45। 1 ऑड है कि इवन, ऑड है, तो किस में चेंज हो जाएगा, सेकेंड में। अब हम सेक को देखो कि कॉसेक को देखें, हम बार बार बोल रहे हैं क्वेश्चन को देखना है। यहाँ क्वेश्चन में क्या है, कॉसेक है, तो कॉसेक क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव होता है, इसलिए यहां पॉजिटिव कर दो। अब सेक 45 का वैल्यू क्या हो गया, √2। कभी भी सेक को देखना नहीं है, क्वेश्चन को देखना है। यहां पर क्वेश्चन कौन है, सेक नहीं है, कॉसेक है। तो ये +√2 हो गया। तो बाकी तो समझ गए होगे। अब इसी तरह और भी एंगल निकालना हो, जैसे सपोज दैट तुमको
tan 405 डिग्री का वैल्यू निकालना हो, ये क्वेश्चन में दे दे कि tan 405 डिग्री 405 डिग्री निकालो, तो वही काम करेंगे हम लोग, 90 से डिवाइड कर देंगे। $360, रिमाइंडर कितना बचा 45। तो अब इसको लिखो tan 4 × 90 प्लस 45। 4 इवन है कि ऑड? इवन है, तो नो चेंज। अब 490 का मतलब कितना हो गया 490, तो 490 गिन लो, 1 2 3 4, 490 पूरा एक सर्किल हो गया। अब प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 490 गिन लो, 1 2 3 4, 490 यहां तक आएगा, देख लो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ यहां तक। और जैसे ही प्लस कहा तो एक क्वाड्रेंट बढ़ जाओ, यानी फर्स्ट में चला गया, तो फर्स्ट में tan क्या होगा पॉजिटिव, तो ये कितना हो गया tan 45 डिग्री 1, तो tan 405 यानी 405 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। अब उसी तरह और भी एंगल सीख सकते हो, मान लो cos 300 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना हो cos 300 डिग्री, तो वही काम करोगे, cos 300 को 90 से डिवाइड कर लो, 270 हो गया, रिमाइंडर कितना बचा 30, तो cos 3 × 90 प्लस 30, ये 3 ऑड है कि इवन, देख लो 3 ऑड है कि इवन, ऑड है, तो cos किस में चेंज हो जाएगा साइन में। अब देख लो क्वाड्रेंट पकड़ लो, कितना क्वाड्रेंट है 3 क्वाड्रेंट है, तो देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, अब प्लस बोला है तो एक क्वाड्रेंट बढ़ जाओ, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब किसको देखोगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉस को कि साइन को, तो क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन में क्या है कॉस है, तो इसलिए हम लोग क्या लिख दें फोर्थ में पॉजिटिव हो जाएगा +1/2, तो cos 300 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया 1/2 हो गया। तो आप लोग एंगल निकालना तो सीख गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चल रहे हैं sin A + B cos A + B, इसको लिखो सब। अब देखो हम लोग एक नया टॉपिक जो इसमें चल रहे हैं वो sin A + B। तो देखो जनरली बच्चा लोग का मिसकॉन्सेप्शन क्या होता है कि sin थीटा को हम लोग लिख देते हैं sin × थीटा, ये लिखना गलत है, कभी ऐसे आप लोग नहीं लिखोगे। तो क्योंकि ऐसा लिख सकते हो तो sin A + B को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यदि ये सही होता तो हम लोग लिखते sin A + sin B, ऐसा लिखना क्या है गलत है ना। यदि सही होगा तब क्या होगा देख लो थोड़ा देर के लिए, 30 + 60 sin 30 + sin 60। अब देखो तुम लोग खुद जानते हो कि sin 90 का वैल्यू अभी थोड़ा देर पहले पढ़े भी हो 10th क्लास में कि 1 होता है, और sin 30 क्या हो गया 1/2 और sin 60 √3/2। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 + √3, ये दोनों LHS और RHS आपस में इक्वल है नहीं, इक्वल है। तो कभी भी sin A + B = sin A + sin B लिखना क्या है गलत है। तो सही क्या है भाई, तो ये है सही, देख लो सब, sin A + B sin A × cos B प्लस cos A × sin B, और sin A - B होगा तो यहां पे माइनस होगा, तो यहां पे माइनस sin A × cos B, यदि यहां माइनस है तो माइनस cos A × sin B। अब इस पर क्वेश्चन देख लो, sin 75 डिग्री का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालोगे, तो देखो एकदम सिंपल सा तरीका है। 75 को क्या लिखोगे 45 + 30, इसको मान लो A और इसको सपोज कर लो B,
तो रूल के अनुसार इसको ए सपोज कर लिया, इसको बी, तो रूल के अनुसार क्या हो गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो रूल के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री और इंटू साइन 30 डिग्री, ये हो गया। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू देख लो, साइन 45 क्या हो गया 1/√2, कॉस 30 क्या हो गया √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2 और एलसीएम ले लोगे तो 2√2 हो गया और 1 इंटू √3 प्लस 1/2√2, तो ये हो गया 2√2, √3 प्लस 1, यही हो गया जो वैल्यू आ गया साइन 75 का √3 प्लस 1। अब इसी तरह साइन 15 डिग्री का निकालना हो तो देख लो साइन 15 डिग्री का क्या होगा। देखो साइन 15 डिग्री को लिखने के लिए तो हम लोग 10 + 5 डिग्री भी लिख सकते हैं, लेकिन वैसा वैल्यू में तोड़ना है जिस वैल्यू को हम लोग जानते हो। तो या तो लिखो 45 - 30 या 60 - 45 लिखो, है ना। तो हम लोग साइन 45 - 30 लिख रहे हैं। देखो साइन 45 - 30, तो साइन 45 - 30, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसको ए सपोज कर लो और इसको बी, तो क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ये हो गया साइन ए, ये हो गया कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। देख लो कॉस ए साइन बी, हाँ देखो इसको ए सपोज करो इसको बी, तो ए माइनस बी हो गया, तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी हो गया। तो साइन 45 का 1/√2, कॉस 30 का √3/2, 1/√2, ये हो गया 1/2। एलसीएम ले लो √3/2√2, 1/2√2, यह हो गया 2√2 और √3 - 1, ये वैल्यू हो गया। तो हमारे पास ये निकला साइन 15 डिग्री का, और तुम लोग का होमवर्क है कि साइन 105 डिग्री 105 का वैल्यू निकालना है, होमवर्क है। तो क्या लिख सकते हो बोलो, हिंट्स दें, 60 + 45 ले लो। अब ये मत करना कि 100 + 5 डिग्री, क्योंकि 100 डिग्री का तुम वैल्यू जानते नहीं हो, 5 डिग्री का जानते नहीं हो, तो इसलिए साइन 105 का निकालना हो तो 60 + 45 लेना। चलो ठीक है, इसको मिटाएं, मिटाते हैं। देखो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी तो तुम लोग देख ही लिया। अब हम लोग नेक्स्ट जो चल रहे हैं कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी। तो चलो देखो कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यह हो गया। और यही जब माइनस होगा तो यहां पे क्या हो जाएगा प्लस। कॉस ए माइनस बी का जो फॉर्मूला हो जाएगा तुम अलग भी कर सकते हो ऐसे, कॉस ए माइनस बी का कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये। तो अब इसी तरह tan a प्लस बी का फॉर्मूला देख लो, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, और tan a माइनस b का जो फॉर्मूला हो गया tan a माइनस tan b
बाई 1 प्लस tan A इंटू tan B, cot A प्लस B, cot A इंटू cot B माइनस 1 cot B प्लस cot A। cot A माइनस B का जो फॉर्मूला है, cot A cot B प्लस 1 cot B माइनस cot A। देखो ये सब हमारा फिजिक्स में यूज होगा फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी। अब देखो हमसे कोई पूछ देगा कि कॉस 75 डिग्री का वैल्यू निकालो और कॉस 15 डिग्री का वैल्यू निकालो, और एक दे देगा सेकंड, और थर्ड जो दे देगा ये थर्ड कॉस 105 यानी 105 डिग्री, 105 डिग्री का वैल्यू निकालो। तो पहले हम थर्ड चल रहे हैं और सेकंड चल रहे हैं। फर्स्ट तुम लोग होमवर्क है घर से करोगे। कॉस 75, देखो 75 को हम लोग तो 70 प्लस 5 लिख सकते हैं, 70 प्लस 5 60 प्लस 15 भी लिख सकते हैं, लेकिन उस वैल्यू में तोड़ना है जिस वैल्यू को तुम जानते हो, जैसे 0, 30, 45, 60, 90, उसके टर्म में तोड़ो, ज्यादा आसान होगा। तो इसको क्या लिख सकते हो, cos 45 प्लस 30 डिग्री। अब इसको A इसको B, cos A cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। देख लो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला नंबर हमारा ये फर्स्ट cos A प्लस B का फॉर्मूला, इसको A करो इसको B, तो cos A cos B माइनस साइन A साइन B, प्लस रहेगा तो माइनस। अब वैल्यू पुट कर दो, cos 45 1/√2, cos 30 √3/2, साइन 45 1/√2 और साइन 30 1/2। एलसीएम ले लो, √3/2√2 माइनस 1/2√2। अब एलसीएम 2√2 √3 माइनस 1, यही मेरा क्या आ गया cos 75 डिग्री का। अब cos 15 का देख लो, cos 15 का निकाल सकते हो, कैसे cos 15 का निकालोगे, 15 देख लो cos 15 का, वही काम करोगे 45 माइनस 30, और कौन सा फॉर्मूला पर तोड़ दोगे, ये सेकंड नंबर फॉर्मूला। cos A माइनस B का फॉर्मूला क्या होता है, याद होगा ये, इसको A इसको B, cos A cos B प्लस साइन A साइन B, ये हो गया। और cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, पुट करो 1/√2, cos 30 का क्या होगा √3/2, 1/√2 और साइन 30 1/2। अब एलसीएम ले लो सबका, √3/2√2 प्लस 1/2√2, तो यही हो जाएगा मेरा 2√2 एलसीएम हो गया और √3 प्लस 1 हो गया। तो हम लोग क्या देखें कि cos 15 डिग्री का वैल्यू हमारा हो गया 45 माइनस 30 √3 प्लस 1/2√2। इसको लिख लो सर, मिटाया जाए। हाँ, तो हम लोग cos 75 डिग्री और cos 15 डिग्री तो देख लिए, cos 105 आपको खुद बनाना है। अब हम लोग tan का देख रहे हैं, tan 75 डिग्री, tan 105 डिग्री, tan 15 डिग्री, ये तीन है। तो सेम फॉर्मूला आप ले लो, tan 105 का निकालो, tan 105 देखो इसको लिख सकते हो 60 प्लस 45 डिग्री
tan 105 को। अब देखो ये लिख लिए, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग क्या सीखे हैं अभी थोड़ा देर पहले, tan a प्लस बी का याद करो, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, एकदम रट जाना है। तो इसको क्या करो, इसको a करो, इसको b मान लो, तो tan 60 डिग्री, tan 45 डिग्री और 1 माइनस tan 60 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, √3, 1 और 1 माइनस √3 इंटू 1, √3 प्लस 1 अब बाई 1 माइनस √3, यही वैल्यू आ गया tan 105 डिग्री का। अब हमको मान लो tan 15 का निकालना है, तो सेम कंडीशन 45 माइनस 30 करके निकाल सकते हो। tan 15 डिग्री का हमारा क्या हो गया, बहुत सारा तरीका है, 60 माइनस 45 कर लो या 30 माइनस 45 माइनस 30 कर लो, कोई एक कर लो। ये तो चूंकि हम लोग 45 का भी वैल्यू जानते हैं और 30 डिग्री का भी जानते हैं, तो क्या हो जाएगा, tan a माइनस बी का फॉर्मूला में यहां पे माइनस होगा तो यहां क्या होगा माइनस और यहां पे प्लस, तो सिंपल सा है tan 45 डिग्री tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब वैल्यू पुट करो, tan 45 1, tan 30 1 बाई √3, 1 प्लस 1 इंटू 1 √3, एलसीएम ले लो √3 माइनस 1, नीचे √3 प्लस 1, ये और ये कैंसिल हो गया, तो √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1। तो तुम लोग क्या देख रहे हो कि tan 15 का जो वैल्यू आया वो √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1 आ गया, तो समझ गए। अब उसी तरह tan 105 तो निकाल लिया, tan 75 भी निकाल सकते हो, क्या 45 प्लस 30 करके, सेम यही प्रोसेस, a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे, यहां 45 प्लस 30 करके बना लेना, तो समझ गए। तो इसको हम लोग जो भी है फॉर्मूला, ये तो हम लोग काम करेंगे ही, साइन कॉस tan। अब हम लोग नया जो फॉर्मूला ला रहे हैं sin 2a cos 2a tan 2a, तो इसको मिटाते हैं हम लोग, लिख लो सब। अब हम लोग sin 2a cos 2a tan 3a का फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं, तो देख लो सब। sin 2a का जो फॉर्मूला होता है, इसका दो फॉर्मूला होता है, 2 sin a इंटू cos a, और एक फॉर्मूला होता है 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। cos 2a का जो फॉर्मूला होता है, इसका 4 फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, अब बाई 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। और इसका जो होता है tan 2a का 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, और sin 3a का जो फॉर्मूला हो गया 3 sin a माइनस 4 sin QA, cos 3a 4 cos QA माइनस 3 cos a, और tan 3a का जो फॉर्मूला है 3 tan a
माइनस tan QA बाय 1 प्लस 3 tan स्क्वायर ए। देखो ये 6 फार्मूला जो है हमको याद रखना है। अब हम एक का प्रूविंग करवा दे रहे हैं, बाकी तुम लोग उसी तरह सेम, क्योंकि प्रूविंग किसी एग्जाम में हमारा न मैथ्स के एग्जाम हो या फिजिक्स के एग्जाम हो, किसी में नहीं पूछेगा। लास्टली हमको ये 6 फार्मूला हमको याद ही रखना है, लेकिन फिर भी एक समझ लो। समझने के लिए किसको पकड़ लेते हैं, ये बड़ा है इसी को पकड़ लेते हैं। cos 2a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस ए। सिंपल सा है, एक दिमाग में इसको a मान लो और इस a को हमारे दिमाग में b मान लो, माइंड सेट कर लो b। तो देखो फार्मूला क्या होता है, cos a इंटू cos b, तो b के जगह पर यहां क्या है, a है, प्लस है तो माइनस साइन a इंटू साइन a, तो क्या हो गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। समझ गए? तो इससे cos 2a से cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो गया। अब तुम क्या करो, सेकेंड लाना है, तो तुम 10th में पढ़े हो साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, क्या हो गया 1। तो साइन स्क्वायर a के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो cos स्क्वायर a, अब इसके जगह पर 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर a। cos स्क्वायर और cos स्क्वायर a कितना हो गया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब ये हमारा सेकेंड हो गया। अब सेम कंडीशन, cos को तुम साइन में कन्वर्ट कर लोगे तो कौन आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। देख लो, cos को क्या लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो हमारा कौन प्रूफ हो गया, ये थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर में कुछ नहीं है, tan को हम लोग साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर करोगे तो अपने आप ऊपर वाला रिजल्ट आ जाएगा। देख लो, ये इसको हम लोग tan को हम लोग यहां पर देख लो, इसको हम प्रूफ कर रहे हैं, tan को प्रूफ कर रहे हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर a, और नीचे 1 प्लस साइन स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a। एलसीएम ले लो, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a। अब सिंपल सा है, ये कट गया, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया। तो हम लोग देख लिए कि cos 2a का जो फॉर्मूला है इसको a प्लस b पर तोड़ दिए, cos a इंटू cos a माइनस साइन a इंटू साइन a, यानी cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। तो यहाँ b के जगह पर a ही है, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब cos साइन स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर कर दिए तो ये माइनस ही प्लस, तो 2 cos स्क्वायर a हो गया। अब cos स्क्वायर को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिए तो ये माइनस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर। अब सेम कंडीशन हम लोग देख लिए कि ये 3 तो प्रूफ हो गया। अब इससे ये रिजल्ट आ गया, देखो tan को हम लोग साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर, एलसीएम ले लो, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। अब ये और ये कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को 1 और cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो हम लोग क्या देखे, इससे हमारा ये रिजल्ट आ गया, तो इसी को तो हम लोग cos 2a लिखते हैं। तो देखो बच्चों, आज हम जितना ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला पढ़ाए हैं इस सब को जाकर कंठस्थ नहीं कंठाग्र करो, क्योंकि ये सब तुमको नहीं मालूम रहेगा तो फिजिक्स में समझ जो जाओ बहुत प्रॉब्लम आने वाला है। क्योंकि फिजिक्स में जो होता है ना, हम बार बार बोले हैं कि फिजिक्स किंग है तो मैथमेटिक्स क्वीन है, और कम से कम जब क्वीन को तुम छोड़ दोगे तो निश्चित है किंग सही नहीं रहेगा। इसलिए किंग को अच्छा करना है तो क्वीन को अच्छा करो। यानी आप मैथमेटिक्स टूल्स जो हम पढ़ा रहे हैं, 2 क्लास का मेरा वीडियो लेक्चर होगा। आज हमने पूरा ट्रिगोनोमेट्री का डिस्कस कर दिया, एक लेक्चर और हम लोग लेंगे
इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, यदि इतना तुम कर लेते हो तो फिजिक्स में कहीं तुमको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है और फिजिक्स बहुत ही आसान होने वाला है। चलिए बाय, फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।